नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है ज्योत्सना पाटनी। और आज से शुरू हो रहा है सूर्य उपासना का महापर्व छठ और आज है नहाय खाए का दिन। आज महिलाएं 3 दिन की उपासना के लिए घर की साफ सफाई करती हैं और सेंधा नमक में घिये की सब्जी, जिसे यूपी बिहार में लौकी कहते हैं, उसके साथ चावल पकाती हैं। यानी बेहद हल्का खाना खाती हैं और खुद को व्रत के लिए तैयार करती हैं। ठीक इसी तरह से आपका शरीर भी एक मंदिर है और इसकी साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही अमित आपने। शरीर मंदिर है। खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे फूड पाइप, हमारे इंटेस्टाइन और यहाँ की बॉडी के हर ऑर्गन में कचरा चिपक जाता है और इससे शरीर में खराब ब्लड की सप्लाई होती है। नतीजा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर के अंदर टॉक्सिन बनने लगते हैं और यही टॉक्सिन लंग्स, किडनी, लीवर की बीमारी बनकर सामने आते हैं। अमित ज्योत्सना, इसलिए तो समय समय पर प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। योग अभ्यास और योग के 6 उपायों के जरिए बॉडी का टोटल डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है और डिटॉक्स के जरिए हम कैसे हेल्दी और फॉरएवर यंग देख सकते हैं, इसके लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें बताएंगे आखिर कैसे हो सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं। आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। देखो, वैसे तो मैं सुबह सुबह भी सूर्य का त्राटक करता हूँ, इतना सूर्य चढ़ने के बाद भी मैं अर्घ्य अर्पित करते हुए उसके बीच से त्राटक कर रहा हूँ। और चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं वैसे मुझे रंग दिख रहे हैं और उससे मेरी नेत्र ज्योति बहुत सबल हो रही है। ऐसे ये तो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके छठ में भी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और उसके द्वारा नेत्र ज्योति से लेकर के अपने आत्म ज्योति को हम जागृत करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर हमें किस प्रकार से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारी उपवास और उपासना की, चाहे छठ पर्व है, चाहे हमारे नवरात्र है, चाहे हमारे मुस्लिम भाई जो है वो रोजा करते हैं, ये उपवास और उपासना के ऐसे ही तौर तरीके हैं। तो मैंने तो सूर्य के त्राटक से अभी भी 8 बजे के बाद भी मैं त्राटक कर रहा हूँ तो मेरी आंखें खुली हुई और मैं पूरे सूर्य को देख सकता हूँ। लेकिन प्रारंभिक जो साधक हैं उनको ऐसा नहीं करना है। तो खैर, ये मैंने सूर्य के त्राटक से आज की सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके यात्रा शुरू की है। इधर पीछे जो है आप देख रहे हैं, ये सिरोधारा हो रही है। जिनको आँखों के और मस्तिष्क के ज़्यादा रोग होते हैं उनके लिए ये अद्भुत है और कुछ लोगों के लिए देखने में शायद हो सकता है ये फैशन जैसा लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिकित्सा है हमारी जो शिरो रोगों के लिए हम करवाते हैं। फिर अलग अलग मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे गर्म पानी की पट्टी से लेकर के वो भी, इसको भी पेट के ऊपर पट्टी रखनी है अभी, तो इसको पेट के ऊपर पट्टी रखो। तो पेट के ऊपर पट्टी रखने से आंतों के भयंकर रोग, कोलाइटिस, एम्बोबाइसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत ज़्यादा अल्सर और कॉन्स्टिपेशन से लेकर के गैस से लेकर के तमाम तरह की दिक्कतों के लिए रामबाण काम करती है मिट्टी की पट्टी। वो मिट्टी की पट्टी भी यहाँ पर हो रही है और मिट्टी पट्टी के साथ साथ मैं कुछ खास और भी उपचार यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये सब लोग अभी सूर्य अभिमुख होकर के अनुलोम विलोम कर रहे हैं और शरीर की शुद्धि के लिए मैंने अक्सर कहा है कि ये जो गोखरू है, सप्ताह में कम से कम 1 बार सबको इसका पानी पी लेना चाहिए। आप देख रहे हैं ये गोखरू ऐसे पानी में भिगो देने मात्र से ही और बाद में यदि उबाल करके पी लिया जाए तो और अच्छा है। एक करीब 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। ये किडनी की सफाई के लिए रामबाण, इससे क्रिएटिनिन लेवल तक कम हो जाता है। सुबह पीपल के पत्तों का रस, शाम को नीम के पत्तों का रस और ये गोखरू, ये 3 चीजें पी ली तो किडनी एकदम साफ हो जाती है। अभी मैं बता रहा हूँ, सप्ताह में 1 बार गोखरू कम से कम सबको ले लेना चाहिए। और ये गाय का घी तो हमने पूरे देश को ही उपलब्ध करवा दिया है, ये तो जबरदस्त है। गाय के घी में अब मैं थोड़ा एक खास चीज यहाँ बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों की किडनी में स्टोन बनते रहते हैं, किडनी बहुत गड़बड़ रहती है, सप्ताह में कम से कम 1 बार ये कुल्थ की दाल, ये रात को हमने भिगो दी थी क्योंकि बहुत हार्ड होती है,
लेकिन ये रामबाण होती है किडनी के लिए। इसलिए ये जो हमने अभी आपको दिखाया था, इसको हमने थोड़ा गाय का घी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और इसमें थोड़ा सा हींग भी एकदम पतंजलि का ओरिजिनल हींग हम प्रयोग करते हैं, तो ये थोड़ा हींग हो गया। अब वैसे जो यहाँ पर लोग हैं उनको बढ़िया सुगंध आ रही होगी। और इसमें थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा ये जीरा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं, पकी हुई भी डाल सकते हैं, जो पाउडर मिलता है। अब देखो ये, अब मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ, लोग भूल गए थे। लोग दाल खाते हैं किसकी? चने की दाल खाएंगे, मूंग की दाल खाएंगे, उड़द की दाल खाएंगे, अरहर की दाल खाएंगे, मलका मसूर आदि, जो भी जहाँ जहाँ जिस दाल के खाने की परंपरा उसको खाते हैं। लेकिन ये कुलथ की दाल कोई नहीं खाता। ये कुलथ की दाल रात को भिगो करके अब सुबह इसका इतना इसको पकाएं कि पकाते पकाते ये इसका काढ़ा जैसा बन जाएगा, और फिर ये इसकी सूप जैसे तैयार हो जाएगी। वो सूप जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है किडनी की प्रॉब्लम्स में। फिर जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं उसके लिए हमने व्यवस्था रखी हुई है कि वो जो है ये स्वासारी क्वाथ सबके घर में मिल जाता है। तो ये स्वासारी क्वाथ ये 1 किलो पानी में पका लें, पूरे परिवार के लिए हो जाता है। यदि ज़्यादा है तो 1 किलो पानी में करीब ऐसे ये करीब 100 ग्राम डाल दें, और 100 ग्राम डाल करके और फिर इसमें करीब ये 200 ग्राम बच जाए तो 50-50 ग्राम पूरे परिवार के लोग पी लें। खैर, अब ये खास तत्व की तरफ आगे बढ़ रहा हूं जी। लेट जाओ भाई आप, बाकी आप सब बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति करो। ये एक खास लेप बताना चाह रहा हूं। फेफड़ों के असाध्य रोगी हमारे पास आते हैं और उनको हम यहाँ ठीक करके दिखाते हैं। आपका क्या नाम है? कपिल। चलो अब सूर्य उदय हो गया, अब कोई डरने की बात नहीं है, नहीं तो थोड़ी सर्दी में डर रहे थे। अब इसके फेफड़ों के ऊपर ये लेप लग रहा है। किस चीज का? इसमें है लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी। फिर से सुन लें, लहसुन, प्याज, हल्दी और अदरक का ये लेप लगा रहे हैं इसके फेफड़ों पर। ये देखो, और ये लेटे लेटे फिर करता रहेगा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। अब ये इतना जबरदस्त कार्यक्रम है जो है, कह रहा सुगंध अच्छी आ रही है। और फेफड़ों के अलावा और क्या दिक्कत है आपको? किडनी में स्टोन होते हैं। किडनी में स्टोन है और यूरिक एसिड है। और फेफड़े में क्या हुआ था? सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जी हो जाती है। अब इसको ये देखो, ये तैयार हो गया इसका फेफड़े का लेप। ये पूरा साइड तक लगा दिया इसको। चलो भाई अब इसको लपेट लगा दो। अब इसको ये देखो, लपेट लगा करके उसको लगाने दो, लपेट लगाओ। अब देखो, एक खास बात ये बताना चाहता हूं। आज मैंने इतना समय इस काम को क्यों दिया है जी? इतना समय मैंने इसलिए दिया है कि अक्सर लोग अपने घरों में ये लहसुन, ये प्याज, ये अदरक और ये हल्दी है, ये हल्दी है एकदम यहाँ ताज़ा वो लगा के रखते हैं हम। अब इसको घरों में होता है तो, लेकिन इसको फेफड़े पर इसका लेप लगा करके भी हम फेफड़ों के असाध्य रोग, माने सार्कोडायसिस से लेकर के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के लंग में इंफेक्शन से लेकर के और लंग कैंसर तक को हम अच्छा कर सकते हैं जी। इतनी जबरदस्त चीज है, इसलिए मैंने इतना वक्त इसको दिया। चलो इधर आओ भारती जी। कमाल की चीज है स्वामी जी ये तो। चलो अब योगाभ्यास शुरू करते हैं स्वामी जी। दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संजीवनी स्वामी जी, जो लहसुन, प्याज, अदरक का इस्तेमाल अब तक तड़के में होता था, लेकिन इससे फेफड़े भी अच्छे हो सकते हैं। ये फेफड़े तो सारे अच्छे हो जाते हैं। अब देखो,
मेरे साथ ये भारती है। किस में सेवा करती थी बेटा आप? मैं सर्विस करती हूँ स्वामी जी BSNL। हाँ जी, मैं सर्विस करती हूँ। मैं VRS ले ली है VRS ले लिया। और यहाँ आजीवन सेवावर्ती बनकर रहना चाहती हूँ स्वामी जी। क्या दिक्कत थी? मुझे फेफड़े में ये जून महीने से बहुत सांस में तकलीफ हो गई, फिर न्यूमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया। 2 बार सेल्फी में मुझे एडमिट करना पड़ा स्वामी जी। और बोल नहीं पाती थी? बता बोल नहीं पाती थी, मेरा फोन भी कोई उठाता था, दूसरा फोन उठाता था। और लंबे लंबे श्वास। एक गायत्री मंत्र पूरा भी नहीं बोल पाती थी। शाम को मैं रोज बोलती हूँ, एक गायत्री मंत्र पूरा भी नहीं बोल पाती थी स्वामी जी। अच्छा। खाने खाते में चम्मच भी नहीं उठा पाती थी। इतनी हालत? अभी मुझे याद भी आ रहा है, मैं चम्मच उठाकर खाना खाते भी मैं थक जाती थी, चम्मच उठाकर खा भी नहीं पाती थी समझ। तो फिर क्या क्या किया? फिर प्राणायाम, मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ काफी, तो प्राणायाम मेरा चालू शुरू कर दिया। हाँ मुझे अब ये प्राणायाम मैं बता रहा हूँ फेफड़े वालों के लिए। ऐसे ही प्राणायाम भी हो गया, इसमें आसन भी हो गया, प्रसरित हस्तासन। तो फिर अब क्या हालत है? अभी मैं यहाँ पर आई तो 70-80% में अब ये ठीक हो कब आई थी? मैं 12 तारीख से 11 तारीख को आई, अभी 11 नवंबर को 12 तारीख से मैं यहाँ ट्रीटमेंट चालू हुई समझी। 12 तारीख से इसका ट्रीटमेंट चालू है। और यज्ञ चिकित्सा भी करवाई, ऑनलाइन भी करें, यहाँ पर भी कर रही हूँ स्वामी जी। तो यज्ञ चिकित्सा भी कर रही है। अब फेफड़े इसने इतने अच्छे कर लिया, अब अच्छे से भाषण दे पा रही है। ये नहीं, इसे डबल निमोनिया इसको बिगड़ा हुआ है स्वामी जी। मैं यहाँ स्वामी जी चमत्कार है ये तो, योग का पूरा चमत्कार। सेवा ही करना चाहती है। चलो ये करो, करो अभी। ये ऐसे करे सब, लंबे लंबे श्वास ऐसे। करीब 7 करोड़ हमारे फेफड़े के एल्वोलाई जो छिद्र है, कोष्ठक हैं, सेल्स हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है ऐसे। लंबे श्वास ऐसे। ये कोई एक्टिंग नहीं चल रही है, कई फिल्मी हीरो हीरोइन भी ऐसे ऐसे हाथ फैला करके और अपनी प्यार भरी बाहों में अपने अलग अलग जो है। स्वामी जी इसके लिए तो शाहरुख खान फेमस है। और वैसे योग के शाहरुख तो सामने दिख भी रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है फेफड़ों को प्यार देने का। तो ये जबरदस्त है। प्रसरित हस्तासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। फिर ये है उष्ट्रासन। देखो उष्ट्रासन और खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे फेफड़ों के लिए श्वास भर के ऐसे 5 या 10 बार ऐसे करना, इससे कमर भी अच्छी हो जाती है। ऐसे कर सकते हैं। फिर जो समर्थ हैं, अभी सूर्य नमस्कार कर लेती हो भारती? हाँ। तो जो समर्थ हैं वो सूर्य नमस्कार भी करो। ये बहनें तो सूर्य नमस्कार भी कर रही हैं, चलो करो आप। तो नहीं चलता है तो तुम बैठ करके खाली भस्त्रिका करो। लंबे श्वास। सूर्य नमस्कार भी बहुत जबरदस्त, हमने सूर्य को अर्घ्य भी किया अर्पित। छठ पूजा पर सूर्य की ही उपासना है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये सूर्य के सम्मुख, जैसे अभी हम सूर्य उदय हो चुका है, अभी सूर्य के अभिमुख होकर के ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः। कुछ लोग मंत्र भी बोलते हैं, और मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, श्वासों के साथ ही कीजिए। यदि आप बोलते हैं तो अच्छी बात है, बोल लीजिए। ये तो ऐसे श्वास देखो, जब पीछे झुकेंगे तो अंदर भरेगा, जब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, फिर ऐसे ऐसे। तो ये आज उपाय बताएंगे फेफड़ों को 100 साल तक कैसे हेल्दी रखना है। काफी उपाय तो बता दिए। फेफड़ों के साथ आंतों को, लीवर को, किडनी को ऐसे ये। और एक जनरली मैं कम से कम कहता हूँ 2 अभ्यास तो जॉगिंग के सबको करने चाहिए ऐसे। एक तो ये लंबे लंबे श्वास भरे और ऐसे किया, एक ये, और जो है
इसके साथ साथ ये तो भारतीय ने तो अपने फेफड़े अच्छे किए। अब भारतीय आप उधर जाओ, ये दूसरी बहन इधर आओ जिसको आंतों की प्रॉब्लम थी। आज आंतों के लिए भी मैंने विशेष 2 जड़ी बूटियां यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक तो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर के आए थे, नमस्ते बहन जी, और ये सोनिया जी को हमने ये संजीवनी घास और ये दूधी घास ये पिला करके इसके आंतें इतनी गड़बड़ हो गई थी कि हमारी इतनी प्यारी सी बहन वो धराशायी हो गई थी आंतों की बीमारी के कारण से। तो ये आंतों के लिए ऐसे चलना भी अच्छा होता है। अब कितनी बार जाना पड़ता था आपको पहले टॉयलेट? बाबा जी ओम, मुझे 10-11 बार जाना पड़ता था। 10-11 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ जी। फिर अब ये कब से हो अभी ग्राम में? 3 दिन से पहले 3 आपने दिन से? बताया था तो उसी के बाद अभी 2 बार जाती हूँ। 2 बार जाती है अब। हाँ जी। कितनी बार पीती है जूस? 1 बार पीती हूँ। सुबह खाली पेट। हाँ जी। सुबह खाली पेट ये दूधी घास और ये संजीवनी घास पूरे हिंदुस्तान में होता है, उसका जूस पीती है। हाँ जी। और अब 2 बार जाने लग गई। हाँ अब जी। चेहरे पर रौनक आ गई इसकी। ये तो देखो, एक तो ये बता रहा था ऐसे, ये छोटी छोटी बातें लोगों को जो है ऐसी खतरनाक बीमारी से बाहर निकाल देती है, नहीं तो पूरी जिंदगी धराशायी हो जाती है। एक ये और एक ये 2 अभ्यास ये तो सबको कर लेने चाहिए। ये फेफड़ों के लिए भी अच्छे हैं ऐसे, और इससे पूरे शरीर में ऊर्जा भी आ जाती है। खैर, तो ये 2 अभ्यास। बाकी सूर्य नमस्कार जो कर पाए वो कर लें, नहीं तो ताड़ासन ही कर लें। ताड़ासन में भी फेफड़ों में पूरा श्वास भरा जाता है। ऐसे जब हाथ ऊपर उठाते हैं तो फेफड़ों में पूरा श्वास भरा गया, फिर नीचे आ गए। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन जबरदस्त है, तिर्यक ताड़ासन ये फेफड़ों के लिए। चलो अब आगे उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, या तो अर्धउष्ट्रासन ऐसे, यह अर्धउष्ट्रासन है जो सब कर लेंगे। जो ऐसे करते करते ऐसे भी हाथ ला पाए तो पूरा उष्ट्रासन हो गया। श्वास भर के, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है, पीठ के लिए भी जबरदस्त है और फेफड़ों के लिए भी। और जो ये न कर पाए तो ये अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, जो जैसे कर पाए ऐसे कर लिया। आपने तो बहुत अच्छा किया सोनिया जी, वापस आ जाओ। तो ये है ये उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। और फिर अब देखो, अब ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे लेट करके, और जो है फेफड़ों के लिए भी जबरदस्त है। और लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी का जो लेप लगाया हुआ उस भाई की सुगंध तो मेरे तक आ रही है। तुम भी भाई लंबे लंबे श्वास भर लो तो अंदर तक भी ठीक करेगा ये। तो पहले ही दिन से आपने देखा है, यहाँ पर इंडिया टीवी पर ही हमने दिखाया है, दीप्ति से लेकर के दूसरी बहनों को जिनको सार्कोडायसिस के लिए, और एक राजस्थान से बहन आई हुई थी, 2 बहनें, दोनों को ही लंग के अंदर सार्कोडायसिस और उनको स्टीरॉइड तक लेना पड़ रहा था। फेफड़े, हमने फेफड़ों पर अटैक, आंतों पर, लिवर पर, किडनी पर, बीमारियों का, पोल्यूशन का और तमाम तरह के जो है वातावरण का इतना ज़बरदस्त अटैक होता है। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, भुजंगासन दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके, और ऐसे भी, ऐसे ये दूध में हल्दी शिलाजी तो हम बताते ही हैं। बहुत ज़्यादा फेफड़े आक्रांत हो जाते हैं कफ कोल्ड से, तो श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती लगभग 3 ग्राम दे दो। तो सारे एंटीबायोटिक्स, कोई भी किसी भी प्रकार के स्टीरॉइड, कोई भी किसी भी प्रकार की एलोपैथी की जो ये जहरीली दवाइयाँ, उनके लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर लोग पंप लेते रहते हैं, इनहेलर लेते रहते हैं। ये सब पाउडर मिला के 1 से 2 ग्राम शहद के साथ ले लिया, श्वासारी क्वाथ पी लिया, जो अभी मैं बता रहा था,
श्वास सारी क्वाथ पे लें। गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा, मुलेठी का काढ़ा, सिंपल सी चीज़ें हैं ये। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, तो फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो आंतों के लिए जो अभी मैं बता रहा था, संजीवनी घास और दूधी घास, एक बार फिर से मैं बताऊंगा इसके बारे में। और कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी, चित्रकादिवटी 2-2, कुटज, घनवटी 2-2 और कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा पानी मिला करके पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा होने पर गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, बिल्वादी चूर्ण 50 ग्राम और 10-10 ग्राम शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति भस्म और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खिला देते हैं। अनार का प्रयोग कराते हैं। एक अनार 100 बीमार। आंतों के लिए अनार से बेहतर कुछ नहीं। और ये भुजंगासन तो जबरदस्त है फेफड़ों के लिए, ये सबको करना चाहिए। और अब देखो, फेफड़ों के साथ साथ पेट के लिए भी ये लाभ करता है। इसमें शलभासन भी कर सकते हैं, जो ऐसे करना चाहें, एक पैर से या दोनों पैरों से। और पेट के लिए और आंतों के लिए रामबाण है, सीधे लेट जाओ। रामबाण है ये पवन मुक्तासन, लेकिन 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करने पर पूरा फायदा होता है। अच्छा। अब लोग इतने जल्दबाज है, 10 सेकंड करेंगे और वापस लौटाएंगे नहीं। ऐसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। एक बार में 5 मिनट नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, 1-1 मिनट करके 5 बार कर लें ऐसे। तो पहले ही दिन से पेट अच्छा, आंतें अच्छी, लीवर किडनी अच्छे। लीवर किडनी आंतों के लिए, लीवर किडनी और आंतों के लिए एक साथ यह आसन लाभ करता है। और डायबिटीज और पेनक्रियाटाइटिस के रोगी भी इससे अच्छे हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो भी दूर हो जाती है इस पवन मुक्तासन से। अब इसमें कपालभाति कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसे अब 1-1 मिनट करके 5 मिनट कर लिया। पहले 1 मिनट कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन किया, फिर उत्तानपादासन किया, फिर नौकासन किया, फिर कंधरासन और फिर सेतुबंधासन करते, फिर वापस दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे 3 से 5 राउंड कर ले। योगाभ्यास कराते कराते जीवन से जुड़े हुए गहरे राज हम यहाँ पर बताते हैं। आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के और आध्यात्मिक, ये जो प्राकृतिक जीवन पद्धति है जिसके गहरे राज हम बताते हैं। युगों युगों पुराना हमारा वैदिक ज्ञान, उसको आधुनिक विज्ञान की कसौटियों पर कसते हुए। स्वामी जी, आप जैसा बता रहे हैं, जैसे व्रत की जो परंपरा है, मॉडर्न साइंस। स्वामी जी, जो व्रत की परंपरा है हमारे संस्कृति में, तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्रत में क्या आपका दिमाग तेज चलने लगता है क्योंकि आप कम खाते हैं, या फिर नहीं खाते हैं, या फिर ऐसा कम खाने से आपका दिमाग तेज चलता है, ऐसा कुछ है, या माइंड शार्प हो जाता है? देखो, हाँ, अब इसके बारे में भी बताते हैं। ये 1-1 मिनट करके 5-5 मिनट तो पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, नौकासन और ये सेतुबंधासन, और फिर हम पादांगुष्ठ नासास प्रशासन बताएंगे। आप भी कर लो सोनिया जी, पैर मोड़ करके आराम से और ऐसे उठा लो। सब करें, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, आंतों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स होता है उसके लिए। एक आसन सैकड़ों बीमारियों में लाभ करता है। हम जब एक बीमारी की बात करते हैं तो प्रधानतया उसके बारे में बात करते हैं, मुख्य रूप से गौण रूप से उसके। और उपवास में भी ये सरल आसन किए जा सकते हैं। छठ का त्यौहार जो होता है उस दौरान भी योगाभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय कठिन जो अभ्यास है, दौड़ लगाना है, दंड बैठक लगाने, लोग 100-100, 200, 500 बार दंड बैठक भी आजकल लगाने लग गए, तो वो ना लगाए। उपवास से एक बॉडी तो रिलैक्स होती है, माइंड भी रिलैक्स होता है। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो शरीर की पूरी ऊर्जा पेट पर केंद्रित हो जाती है और हम पेटू कहलाते हैं। बोले बड़ा भोजन भट्टा है, बड़ा पेटू है। जब उपवास करते हैं और उपवास के साथ उपासना भी करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा का दिव्य रूपांतरण होने लगता है। ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन थोड़ा कठिन है, तो ये जो कर पाए वो कर ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब देखो,
कठिन आसन भी हम बताते। आप बैठ कर के बटरफ्लाई कर लो कि जिनको ज़रूरत है, बच्चे हैं, जवान हैं, वे शीर्षासन भी कर लें। लेकिन हम ये शीर्षासन और सर्वांगासन, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आँखों की ज़्यादा समस्या, उनसे तो करवाते ही नहीं है, बच्चों और जवानों से करवाते हैं। लेकिन शीर्षासन की जगह हम अनुलोम विलोम करवा देते हैं। आप अनुलोम विलोम करो सोनिया जी। आप तो अनुलोम विलोम से पूरा फायदा हो जाता है। और उपवास के साथ उपासना, मन ही मन, कल मैं बता रहा था, वाचिक जप, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये हो गया वाचिक जप। ओष्ठ हिले और बाहर ध्वनि ना आए, इसको बोलते उपांशु जप। और मन ही मन जब चलता रहे जी, बाहर ध्वनि भी ना आए और ओष्ठ भी ना हिले, इसको बोलते मानसिक जप। अब जैसे ओष्ठ हिल रहे तो ये उपांशु जप है, और मन ही मन जप चल रहा है, मानसिक जप। अब जप करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। संकल्प किया और ओंकार के साथ एकाकार हो गए। प्रभु आप ही सब जगत के आधार हो जी। स्वामी आप जी, ही सबके कर्ता नियंता, सबके आश्रयदाता हो प्रभु। सब ज्ञान के, सब संवेदनाओं के, सब शक्ति सामर्थ्य के, विद्या विभूति ऐश्वर्य के, ये जो भी औषधियाँ हैं सब प्रभु आपने दिए हैं। सब अन्न फल फूल प्रभु आपने दिए। सारा संसार आपने बनाया प्रभु। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ऐसे उस भगवान की शरणागति में रह करके उपवास और उपासना करते हैं तो जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है। रोग तो मिटते ही हैं, इससे जीवन के दुख, दरिद्रता का और सारे जीवन के अंधियारे का अंत हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ यही वजह है कि लोगों को आप में रोशनी नजर आती है। एक दवाई है भगवान का नाम, सबसे बड़ी औषध उसको का है। वैसे ही लोगों को आप में भी वो प्रकाश नजर आता है, ज्ञान का प्रकाश। और सवाल इसलिए मैं ले लेता हूं क्योंकि किसी ने आपसे एक सवाल पूछा है, उनकी एक परेशानी है। अदिति तिवारी का कहना है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, क्या योग के जरिए उनको ठीक किया जा सकता है? हाँ, उनको प्राणायाम के साथ साथ मेधावटी देते हैं, अश्वगंधा कैप्सूल देते हैं। अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट उसमें होता है। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतरिष्ट पिलाते हैं। बादाम रोगन ये एक एक चम्मच दूध के साथ दे देते हैं तो वे बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति के साथ साथ उनको विशेष रूप से अनुलोम विलोम कराते हैं। आप सब लोग भी अनुलोम विलोम कर लो। स्वामी जी, और एक भी दो चार सवाल प्रश्न आया हैं तो है। ले लो, आज मुझे विशेष औषधियाँ भी बतानी है। जी, एक और सवाल आया है। अनिल पूछ रहे हैं कि उनकी जी, बेटी के सुना। लीवर और किडनी से जो कॉपर है वो पूरी तरह से नहीं निकलता। बीमारी को 19 साल हो चुके हैं, रोजाना 4 दवाई खानी पड़ती हैं। तो ऐसे आयुर्वेदिक उपचार वो आपसे जानना चाह रहे हैं जिससे परेशानी दूर हो सके। अनुलोम विलोम 15 मिनट से आधा घंटा और कपालभाति कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा करना है। और सर्वकल्प क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पूरे देश भर में लगभग 5000 अपने सेंटर्स हैं। वहाँ पर वैद्यों की सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। करीब 5 करोड़ रुपए उनकी सैलरी और उसके लिए हम लोग खर्च करते हैं, लोगों की भलाई के लिए। कोई कमाई के लिए नहीं हो, कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए। वहाँ पर लोग जाएं। ये सर्वकल्प क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ ले ले तो, और कपालभाति प्राणायाम करते रहे तो ये जो किसी को ये तांबे से लेकर के कॉपर से लेकर के किसी को आयरन, किसी को कैल्शियम, अलग अलग प्रकार के कुछ अतिरिक्त तत्वों का डिपोजिशन हो जाता बॉडी में, वो नहीं होगा। ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। जी स्वामी जी, गोधन अर्क किसी भी प्रकार के कोई भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट से लेकर के कोई भी ऐसे तत्व जो शरीर में अतिरिक्त बढ़ जाते हैं उनको पूरे शरीर से बाहर निकालने का काम। प्राणायाम तो अनुलोम विलोम और कपालभाति करना ही है। ये गोधन अर्क भी 25 से 50 ml पानी में डाल के पी ले। इससे सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट से लेकर के कॉपर से लेकर के कैल्शियम से लेकर के आयरन से लेकर के जो भी अतिरिक्त तत्व शरीर में इकट्ठे होने लग जाते हैं
किसी किसी को तो बॉडी में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी किसी को जो है यहाँ तक कि आर्सेनिक बढ़ा हुआ मिलता है, उसको भी बाहर निकालने का काम ये गोधन अर्क कर देता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए और लिवर किडनी के पुराने रोगों के लिए तो महौषधि है ही। तो अभी त्योहारों पर बहुत लोगों ने माल मसाला खाया, ये 7 दिन तक कम पूरी से कम तरह से सब बाहर गोधन निकालेगा अर्क पिए और थोड़ा सा ये अंकुरित भी खाएं। जी स्वामी जी, इसके साथ साथ ये भी बताई दीजिए कि डीप क्लींजिंग के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय है जो आप बताने वाले हैं हमें? देखो अभी कपालभाति और अनुलोम विलोम, मैं तो कहता हूँ ये तो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो मैंडेटरी है, ये कंपलसरी, अनिवार्य है, ये तो जीवन रेखा है हमारी। ये तो यदि आप एजिंग की दृष्टि से बोलें तो एंटी एजिंग है, यदि एंटीबायोटिक की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े 2 एंटीबायोटिक है। ये 2 हमारे डॉक्टर हैं, एक राइट एक लेफ्ट। ये सूरज चांद है हमारे भीतर और चलते रहना चाहिए आदमी को, सुबह चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये भी राइट लेफ्ट 2 डॉक्टर हैं, ये राइट लेफ्ट 2 डॉक्टर हैं। राइट लेफ्ट हमारे ब्रेन है, उनको भी अनुलोम विलोम अच्छा कर देता है। अब देखो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, उसमें मैं आंतों के लिए तो बता रहा था। ये दूधी छोटी और बड़ी 2 तरह की आती है, दूधी घास और ये संजीवनी घास। यहाँ योग ग्राम में टनों की मात्रा में है चारों तरफ। ये जो भी कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं हम पहले ही दिन से उनको अच्छा कर देते इसके द्वारा। जैसे सोनिया जी ने बोला कि कितने साल से थी आपको? 5-6 साल से थी, 2 दिन में अच्छी हो गई। 2 दिन में। ये घास का जूस पिलाते हैं, अनार खिलाते हैं, अनार जबरदस्त है इसके लिए। और देखो ये जो मिट्टी पट्टी है और ठंडे गर्म पानी का सेक है, ये जबरदस्त चीजें हैं। ये घर में भी कर सकते हैं, मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी का सेक, ये जबरदस्त। और साथ में एक्यूप्रेशर भी बताते हैं। देखो अब किडनी की प्रॉब्लम है तो यहाँ से ऐसे दबाया, कपालभाति करते करते अपने हाथ से ही दबा सकते अपना, ये फिर ये किडनी के लिए। अब इसकी आंतें भी कमज़ोर हैं तो ये आंतों के लिए, ये आपके आंतों के लिए। हाँ सोनिया जी, ये लीवर भी फैटी है तो ये फैटी लीवर के लिए, इसको फैटी लीवर भी है, डिस्क प्रॉब्लम भी है तो डिस्क की प्रॉब्लम के लिए 1 2 3 4 5 यहाँ से ऐसे दबाते हैं। ये थोड़ा दर्द होगा यहाँ और थोड़ा यहाँ, हाँ ये थोड़ा सहनशील है काफ़ी। ऐसे यहाँ से दबाना, फिर ऐसे पीछे से ये ऐसे, ये सारे दर्द सारे ख़त्म। ये 5 पॉइंट दर्दों के, ये आंत के लिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यही हार्ट का है, ये यहाँ पर ये हार्ट के लिए, फिर ये आंतों के लिए, ये फिर एक किडनी के लिए, दोनों यहाँ से और यहाँ से ऐसे। और किसी को थायराइड की वो तो यहाँ से दबा लेना, आँखों की दिक्कत हो तो थोड़ा यहाँ से दबा लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये सब करके। और पिंडली दबाते हैं। हाँ, पिंडली दबाने से तो ज़बरदस्त अद्भुत लाभ होता है। हाँ, एक भाई इधर आ जाओ, तुम दाढ़ी वाले, हाँ इधर आ जाओ, आप जाओ सोनिया जी। अब ये काफ़ी बीमारी तो इसने ठीक कर ली है, काफ़ी और ठीक कर लेगी। हाँ, उल्टे लेट जाओ, उधर मुंह करो। अब ये हाथों में तो उल्टे लेटो, उल्टे। हाँ, आपको क्या तकलीफ है? किडनी की प्रॉब्लम। पीछे हाथ रखो, किडनी को पॉइंट, और फिर ये देखो ऐसे ऐसे उधर मुंह करो, थोड़ा उधर मुंह कर लो, ऐसे ये पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ो। अब ये देखो ये दबाते हैं ऐसे, ये जबरदस्त है किडनी के लिए और आंतों के लिए, रामबाण है। दबाते ही पहले दिन से ऐसे चुटकी भर में आराम मिलता है। ऐसे 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 ऐसे, और इस पैर के तलवे के बीच में जी ऐसे दबाते हैं। स्वामी जी जबरदस्त लाभ। इनकी उम्र भी काफी लग रही है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, क्या वो व्रत रख सकते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि उम्र के बाद आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत बुजुर्गों को जरूर रखना चाहिए। बुजुर्ग जब शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसकी सफाई के लिए व्रत, उपवास और उपासना तो बुजुर्गों को ही करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को व्रत करने का निषेध है।
बच्चों को व्रत नहीं करने चाहिए, जवान लोगों को और बुजुर्गों को व्रत करने चाहिए। अब थोड़े कमजोर है तो फिर ऐसे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए घर में। अब दोनों ऐसे कर लो, ऐसे ये ऐसे 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 मेवा मिलेगा लग सारी रहा है कमर आज ऊपर स्वामी से जी। नीचे तक सारी मैंने ठीक कर दिए, सेट कर दिए, कड़ बोल रही है। स्वामी जी को तो करोड़ों देशवासियों का है। हम अपनी सेवा खुद कर लेते हैं। अब इसके किडनी गड़बड़ जी। कल का प्रोग्राम भी बता देते कितना था? जी स्वामी जी, कल का मैं बता देता हूँ। कल क्या है? 2.4 था। अब इसको पूरा अच्छा करके भेजूंगा मैं योगग्राम से, जी। किडनी फेल होने से बच जाएगी। तो आपको बता दें कि स्वामी जी कल हमें बताएंगे कि किस तरह से आप अगर आर्थराइटिस से परेशान हैं तो उसका 100% इलाज मिलेगा, यानी 100% इलाज। आपको उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता है, दर्द हद से ज्यादा है, तो कल सुबह जरूर देखिए 7:57 पर किस तरह से आप आर्थराइटिस को 100% खत्म कर सकते हैं। जी स्वामी जी। तब से मैं एक घंटे कर रहा हूँ। जी ये तो बड़ा जोरदार आदमी मिला। क्या नाम है? ओम प्रकाश पांडे। कहाँ के हो सर? उम्र क्या है इनकी? इंदौर के। वैसे रीवा जिला का रहने वाला हूँ। हाँ, 3 से ऊपर पहुंच गया था इनका क्रेटिनिन। अच्छा। अभी रिवर्स गियर लगा दिया, लेकिन ये पक्के चेले हैं। इन्होंने प्राणायाम भी पूरा किया और दबा के अंगुली और ये हथेली में यहाँ इसने बहुत कुछ निशान बना दिया है। बहुत कुछ ठीक भी हो गया। पाइल्स ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, ब्लड प्रेशर, ये तो ठीक करके आए। डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन ठीक कर लिया। तो ये देखो आप, ये टीवी पर दिखाई दे रहा होगा, दबा के निशान बना लिए भले आदमी ने। तो ऐसे स्वामी जी, सब आप लोग एक सवाल योग और करते ले लेते रहे हैं और जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहे। किरण बख्शी हमारी एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, उन्हें यूरिट्रिक स्टोन है, 3 बार स्टोनिंग हो चुकी है, डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे हैं। वो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या करें। स्टोन के लिए सबसे अच्छा है जो हमने गोखरू का काढ़ा पहले बताया था, वो गोखरू का काढ़ा पिए, कुलथ की दाल, ये गोखरू और कुलथ का काढ़ा, और वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर जो है हमने एक रस भी देते हैं, वो असमरीहर रस भी ले लें। असमरीहर रस, वृक्कदोषर क्वाथ और कुलथ की दाल, और ये जो है इसका काढ़ा पिए और ये पॉइंट दबाएं, एकदम अच्छा हो जाता है। पथरी की प्रॉब्लम रह नहीं सकती। और जिनको पथरी है और पेट की पुरानी बीमारी है, एक जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ। जी स्वामी जी। वो रोज सुबह जो है वो मूली खाया करें। मूली जो है पेट की बीमारियों के लिए, जिनको असाध्य रोग है और जिनको पथरी है और भूख आदि नहीं लगती है, खाली पेट मूली खाना और कुछ नहीं खाना सुबह सुबह। अच्छा। 1 या 2 मूली जितनी खा सकते हो, मूली भी खाओ और उसके पत्ते भी चबा करके खाओ। माने किडनी पूरी साफ, लिवर पूरा क्लीन, आंतें पूरी क्लीन, इतना जबरदस्त मूली का प्रयोग है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, उनका नाम आचार्य महिपाल जी है। वो बोले स्वामी जी मैं तो मरणासन, मेरे साथ वो 500 दंड बैठक लगाते थे। हालात उनकी मरणासन हो गए थे, उठा नहीं जाता था, टॉयलेट में उनको पकड़ के उठा करके ले जाना पड़ता था, नीचे बैठ नहीं सकते थे, कभी वो कम्बोर्ड पर बैठ के टॉयलेट नीचे उनको करना पड़ता था। खाली मूली सुबह सुबह खाली पेट खाई, सुबह ही खाना, रात को खाओगे तो हॉस्पिटल में मिलोगे। हाँ। तो सुबह खाना है खाली पेट, रात को मूली नहीं खाना। सुबह मूली औषध है, दोपहर को भोजन है और रात को जहर है। तो ये मूली का प्रयोग भी आंतों के लिए, लिवर, किडनी के लिए रामबाण है। और पथरी तो है होगी नहीं, और है तो निकल जाएगी पूरी। चलिए स्वामी जी, आपके इसी संदेश के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और वोकल फॉर लोकल के लिए अभियान चलाया हुआ हमने, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए आप सब संकल्प लें प्रतिदिन कि हमको अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना है, भारतीय वस्तुओं को ही अपनाना है। एमएनसीज की लूट से भारत को बचाना है। लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अब तक एमएनसीज ने लूटा है। इसी संदेश के साथ आज की बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रणाम स्वामी जी।